ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो जिस दिन महाराज ने शरीर छोड़ा, सुबह में हम लोग भागवत के ऊपर कुछ चर्चा कर रहे थे और उसके बाद 9:20 के ये न्यूज़ आया कि महाराज ने शरीर छोड़ दिया। तो वास्तव में ऐसे प्रकट रूप से मेरा कोई महाराज जी के साथ साक्षात्कार या संबंध उस प्रकार का नहीं रहा। महाराज से कभी साक्षात रूप से बातचीत नहीं हुई, लेकिन फिर भी मेरे हृदय को बहुत दुख हुआ। कारण यह था कि महाराज में और हमारे गुरु महाराज में या किसी भी हमारे इस्कॉन के जो गुरु हैं, वास्तव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गुरु एक तत्व है। तो मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा था कि एक वैष्णव और गुरु पद पर स्थित एक वैष्णव जिन्होंने इतने सारे भक्तों को प्रेरित किया भक्ति में, वे अब इस धरातल पर नहीं रहे। तो जब एक वैष्णव शरीर त्याग करके गोलोक गमन करते हैं, तो यह एक अवसर होता है जिसमें भक्तों को दुख भी होता है और कुछ सुख भी होता है। दुख इस बात का है कि वे वैष्णव अब हम लोगों को वो संग प्रदान नहीं कर पाएंगे। हमें एक मौका था, मानो यदि कोई भी भक्त दीक्षा लेना चाहे या महाराज का संग करना चाहे, उनका प्रकट रूप से दर्शन करना चाहे, तो वो दिल्ली जा कर के या जहाँ महाराज हैं वहाँ जा कर के दर्शन कर सकता था, पर वह अब संभव नहीं है। तो इसलिए उस बात का दुख होता है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जब वैष्णवों के विरह में प्रार्थना लिखते हैं तो कहते हैं, पाषाणे कुटीवो माथा अनले पाशियो। वो कहते हैं कि जब एक वैष्णव शरीर त्याग करके गोलोक गमन कर जाते हैं तो एक भक्त को ऐसा लगता है मानो अपना वो सर पाषाण में, पत्थर पर अपना सर पटक करके वो रोता है, बिलखता है। तो हम लोगों की तो ऐसी स्थिति नहीं है जो हम उतना विरह का अनुभव कर सकें, लेकिन अवश्य मुझे भी एक कुछ विरह का अनुभव हुआ। और यह भी एक अनुभव हुआ कि कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद या कुछ समय के बाद जो गुरु वर्ग हमारे आज इस्कॉन में हैं, वे भी कुछ समय के बाद नहीं रहेंगे। तो एक आगामी जो इवेंट होने वाला है उसके कारण भी कुछ मुझे भी दुख हुआ। महाराज जी के साथ मेरा साक्षात संबंध तो नहीं रहा, लेकिन उनके शिष्यों के साथ कुछ संबंध रहा। हमारे वृंदावन मंदिर में धर्मात्मा प्रभु जी हैं, जो महाराज जी के बहुत प्रिय शिष्य हैं और बहुत वरिष्ठ भक्त हैं मंदिर के। तो उन्होंने महाराज जी के विषय में कई बातें मुझे बताई, जो मैं उनके साथ बैठता था तो कई बातें वो मुझे बताते थे। उनमें से कुछ बातें मैं शेयर करूँगा। महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी से मॉन्ट्रियल में मिले थे। महाराज वहाँ पर पढ़ाई करते थे और संडे को महाराज की कोई छुट्टी थी, तो महाराज वहाँ किसी एक्सपो के लिए आए थे मॉन्ट्रियल में, और तब वहाँ भक्तों से मिले थे और उसके बाद मिलने के बाद वो चले गए थे। तो महाराज जी खुद भी वर्णन करते हैं, प्रभु जी ने भी मुझे बताया था कि जब मॉन्ट्रियल में जब वो आए, किसी दूसरे स्थान से आए थे मॉन्ट्रियल में, और वहाँ पर मंदिर में आए, भक्तों के साथ कीर्तन अटेंड किए और उसके बाद चले गए। तो भक्तों ने महाराज का नंबर ले लिया था और उनका एड्रेस ले लिया था, नंबर तो नहीं था, एड्रेस ले लिया था।
तो हर वीक में महाराज जी को भक्त लोग एक लेटर लिख लिख करके भेजते थे डोनेशंस के लिए, और तो भक्त लोग फॉलो बहुत अच्छा करते हैं, महाराज ऐसा बता रहे थे। तो फिर एक वीकेंड में शिला प्रभुपाद मॉन्ट्रियल आ रहे थे। तो जब शिला प्रभुपाद मॉन्ट्रियल आ रहे थे तो भक्तों ने एक लेटर में लिख करके महाराज को भेजा उस समय कि हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं मॉन्ट्रियल, आप कृपा करके उनका दर्शन करने के लिए यहाँ आइए। तो महाराज ऐसा बताते हैं कि महाराज कभी किसी साधु से मिले नहीं थे, उनका कोई ऐसा अनुभव नहीं था, ना वो कभी वृंदावन गए थे या मायापुर गए थे। लेकिन जब उनको एक बंगाली उनके मित्र थे जिन्होंने उन्हें बताया कि मैंने कई साधुओं को देखा है लेकिन ये साधु कुछ स्पेशल है, तब उस इच्छा उनके हृदय में जागृत हुई और वो गए वहाँ पर। और पहली बार जब मॉन्ट्रियल में गए तो शिला प्रभुपाद के आने से एक दिन पूर्व उनको प्रभुपाद जी के रूम की सफाई करने की सेवा दी गई थी। और महाराज बताते हैं कि कैसे जब वो पहली बार शिला प्रभुपाद से मिले तो शिला प्रभुपाद मॉन्ट्रियल में 2-3 महीने रुके क्योंकि उनका कोई वीज़ा का प्रॉब्लम था। और 2-3 महीने तक लगातार महाराज जी को शिला प्रभुपाद जी का संग मिलता रहा और प्रभुपाद उनको बहुत अटेंशन देते थे। और बाद में जब प्रभुपाद भारत में प्रीचिंग प्रारंभ किए तो महाराज जी भी भारत में आए और महाराज जी ने बहुत सहायता की प्रभुपाद जी के प्रचार को आगे बढ़ाने में। विशेष करके प्रभुपाद जी की पुस्तकों का जो वितरण, उसका पूरा भार शिला प्रभुपाद ने महाराज जी के ऊपर रखा था, बीबीटी का उनको भार दिया। और प्रभुपाद जी को जो भी ऑफिशियल बड़े बड़े लोगों से गवर्नमेंट स्तर पर कुछ कार्य करने होते थे तो वो हमेशा परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को बुलाते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि महाराज जी के जीवन में उन्होंने कई लोगों से उनका संपर्क रहा। जब महाराज ने शरीर त्यागा तो ट्विटर पर और कितने ऐसे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री तक, उन्होंने भी महाराज जी के मतलब इस खबर को सुन करके उनके विषय में कॉन्डोलेंसेस लिखे उन लोगों ने। तो इससे समझ में आता है कि इतने मतलब तथाकथित जो भौतिक जगत में इतने बड़े पद पर स्थित हैं, उनके साथ भी महाराज के साथ महाराज का बहुत घनिष्ठ संबंध रहा और महाराज उनको भी प्रेरित करके उनको भी भक्ति में लगाए रखते थे। तो महाराज बताते हैं कि जब पहली बार प्रभुपाद जी ने महाराज को एक सेवा दी थी कि आप हमारे जो अमेरिकन भक्त आते हैं भारत में तो उनको वीज़ा का बहुत प्रॉब्लम होता था। तो प्रभुपाद जी ने महाराज को ये पहली सेवा दी थी कि आप जा कर के किसी मिनिस्टर से मिलिए और वहाँ मिल करके ये हम लोगों को, इस्कॉन के भक्तों को जो अमेरिकन डिवोटीज़ हैं, यूरोपियन डिवोटीज़ हैं, उनको वीज़ा का ये प्रॉब्लम नहीं हो, इसका आप कुछ व्यवस्था कीजिए। तो महाराज वहाँ पर पहली बार उस समय के फॉरेन मिनिस्टर जो थे उनसे मिलने के लिए गए थे और उस समय के फॉरेन मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी और उन्होंने बहुत सहायता की। और जब महाराज ये बात पूरा रिपोर्ट दिए शिला प्रभुपाद को तो शिला प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए महाराज जी से और उन्होंने, महाराज कहते हैं कि उस समय प्रभुपाद जी ने बोला था कि यह व्यक्ति भारत में एक बहुत बड़े पद पर स्थापित होगा। तो महाराज बोलते हैं कि ये वास्तव में प्रभुपाद जी की कृपा थी जिसके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। तो देखेंगे महाराज जी ने ऐसे अनेक ऐसी सेवाएं की जिसके द्वारा इस्कॉन एक भारतवर्ष में विशेष करके प्रतिष्ठित संस्थान बना। हम लोग प्रचार तो करते ही हैं लेकिन यदि प्रचार के साथ सरकार की भी व्यवस्था हमारे साथ रहती है तो प्रचार में बहुत सहायता होती है। और उसमें आप देखिए पूरे भारतवर्ष में महाराज के अतिरिक्त मुझे नहीं लगता है कि और कोई लीडर्स इतना क्लोज हैं मिनिस्टर्स से और गवर्नमेंट ऑफिशियल से। तो महाराज ने ये बहुत बड़ी सेवा की। तो ये कई बातें मुझे बताते थे वो धर्मात्मा को
उनके संबंध से ही मैं कुछ बता रहा हूँ। महाराज प्रायः हम लोग वृंदावन में रहते हैं, तो मैं देखता था प्रायः महीने में 1-2 बार महाराज वहाँ आ ही जाते थे। और महाराज जब भी आएंगे वृंदावन में, महाराज का ये नियम था है कि जिस भी मंदिर में महाराज जाएंगे तो वहाँ महाराज सबसे पहले सुबह में मंगल आरती में दिखाई देते हैं। तो हम लोगों को न्यूज़ नहीं मिलता था कि महाराज आए कि नहीं आए, लेकिन जब हम लोग मंगल आरती दर्शन करने के लिए जाते थे तो कृष्ण बलराम की आरती करते हुए महाराज जरूर दिख जाते थे। इससे पता चल जाता था कि आज महाराज का यहाँ क्लास होने वाला है। तो महाराज की ऐसी निष्ठा रही है प्रभुपाद जी के नियमों में। प्रभुपाद जी ने जो भी कहा और प्रभुपाद जी ने जो नियम दिए, एक एक प्रभुपाद जी के दिए गए नियमों पर महाराज पूरी निष्ठा के साथ उनका पालन किए, ये पूरे जीवन भर पालन किए। और इतनी आयु होते हुए भी महाराज प्रतिदिन मंगल आरती में, और वो भी केवल अटेंड नहीं, मंगल आरती में आकर के सेवा कर देते थे, भगवान को रोज डीटी सेवा देते थे। और मुझे जहाँ तक पता है महाराज प्रति वर्ष 1 बार गोवर्धन परिक्रमा करते थे। तो कई बार करते होंगे, लेकिन एक बार तो मिनिमम करते थे। तो अभी कुछ आई थिंक कुछ महीने पहले या 1 वर्ष के बीच में ही हमें बता रहे थे धर्मात्मा प्रभु कि महाराज गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए थे। और आप जानते हैं महाराज की कैसी स्थिति थी। अभी कुछ समय से महाराज का जो स्वास्थ्य था बहुत अच्छा नहीं था। तो महाराज गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए और उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। तो भक्त लोग सहायता देने के लिए महाराज को हाथ डालते थे, लेकिन फिर भी महाराज कहते नहीं मैं अपने से चलूँगा। तो इस अवस्था में भी मुझे वास्तव में वो जब मुझे प्रभु जी बता रहे थे तो मुझे वास्तव में सनातन गोस्वामी की स्मृति हुई। कैसे श्री सनातन गोस्वामी प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते थे, और जब वृद्ध अवस्था हो गई तो परिक्रमा करने में जब असफल रहे, मतलब परिक्रमा नहीं कर पाते थे, तो भगवान स्वयं प्रकट होकर के सनातन गोस्वामी को दर्शन दिए। और इसी प्रकार ऐसी निष्ठा आज के आचार्यों में, ऐसा नहीं है कि पूर्व में जो आचार्य हुए हैं षट गोस्वामीगण, उन्होंने जिस अवस्था को प्राप्त किया और उन्होंने जिस प्रकार से भक्ति की, वो भक्ति आज के भक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसका प्रकट उदाहरण हम प्रभुपाद जी के शिष्यों में देख सकते हैं कि कैसे षट गोस्वामियों ने जिस प्रकार की, जितनी तीव्र भक्ति की, उस प्रकार की तीव्र भक्ति आज के भक्त भी, विशेष करके महाराज के कोटि के भक्त, आज के भक्तों में भी वैसी भक्ति व निष्ठा देखी जा सकती है। महाराज जी के जाने के बाद एक बहुत फेमस वीडियो सामने आया कि महाराज निद्रा अवस्था में भी कैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि कैसे अपनी हर एक इंद्रियों को, एक एक इंद्रियों को महाराज ने कैसे भगवान की सेवा में इतना नियोजित किया कि जो तथाकथित निद्रा अवस्था में भी इंद्रियों में वह ऐसा संस्कार है कि उस संस्कार के कारण वह इंद्रियां निरंतर सेवा में, 24 घंटे सेवा में लगी रहती हैं। जैसे आप लोगों ने भी कभी अनुभव किया होगा कि अगर आप बहुत देर तक कि कहीं ट्रैवलिंग में चले जाएं, किसी ट्रेन में 48 घंटे यात्रा करें, तो यात्रा करने के बाद जब ट्रेन से उतरते हैं तो भी लगता है कि ट्रेन में ही चल रहे हैं। तो महाराज जी जैसे भक्त 24 घंटे इतनी तीव्र भक्ति करते हैं कि जब विराम भी करते हैं, मानो विश्राम भी करते हैं, तो उस अवस्था में भी उनकी भक्ति निरंतर चलती ही रहती है। तो इस प्रकार की भक्ति वास्तव में हम लोगों को प्रेरित करने के लिए है कि कैसे मनुष्य जीवन को पा करके महाराज जी जैसे उच्च कोटि के भक्त ये दिखाते हैं कि ऐसी उत्तम कोटि की जो भक्ति है, अनन्य भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। यह हमारे लिए भी एक अवसर है। इन भक्तों का अनुसरण करके, उनका अनुगमन करके यदि हम भी अपनी भक्ति करेंगे तो हम भी उस अवस्था को एक दिन प्राप्त कर सकते हैं। अगर उस अवस्था को न भी प्राप्त कर पाए तो यदि उनका अनुगमन करेंगे तो उनकी कृपा से कुछ ना कुछ भक्ति में हमारी भी वृद्धि हो जाएगी। यही मैं अनुभव करता हूँ। और एक और बात कह करके बस विराम दूंगा कि हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं महाराज जी के ग्लोरिफिकेशन के लिए, तो ये वास्तव में परम भक्ति है।
शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, यस्य देवे पराभक्तिर तथा यथा देवे तथा गुरौ तस्यैक कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। कि यस्य देवे पराभक्तिर, जिस प्रकार हम लोग जगन्नाथ जी की भक्ति करते हैं, यथा देवे, जिस प्रकार भगवान की भक्ति करते हैं, तथा गुरौ, उसी प्रकार गुरु की भी यदि भक्ति करेंगे तो जो शास्त्रों में जो कृष्ण के विषय में बोला गया है, भगवान के विषय में बोला गया है, वह हृदय में प्रकाशित होता है, वह केवल शास्त्र का विषय नहीं रह जाता। तो यह कह करके मैं विराम दूंगा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय।